स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को वो है प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पतियां वनस्पतियां भारत में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चीज आपको कि जो मानव के बिना हस्तक्षेप के जंगली अवस्था में पाई जाती हैं उनको कहते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां, जो अपने हिसाब से ग्रो करती हैं और अपने हिसाब से क्लाइमेट को चेंज करती हैं, पर्यावरण को चेंज करके प्राकृतिक दशाओं को अपने अनुकूल बना लेती हैं। उनको कहते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां। ठीक है, तो अब बताते हैं आपको प्राकृतिक वनस्पतियां पढ़ने के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पहले वर्षा जानना होगा, आपको मिट्टी जाननी होगी, थोड़ा सा मिट्टी जानने की जरूरत है, कोई बहुत जरूरत नहीं है। वर्षा और जो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन है उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जोन के बारे में। एक बनाते हैं आपको, ठीक है। ये जो बीचों बीच लाइन जाती है, ये बीचों बीच 0 डिग्री पर, इसको बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा। एक रेखा जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, दूसरी 23.5 साउथ। ठीक है, 23.5 जो नॉर्थ है उसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको मकर रेखा, कैंसर रेखा और कैप्रिकॉर्न रेखा। एक रेखा जाती है 66.5 डिग्री पर नॉर्थ पर और 66.5 डिग्री साउथ पर। इस हिसाब से अब देखिए, इक्वेटर 0 डिग्री से 10 डिग्री की बात करें, 10 डिग्री इस एरिया की, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं डोल्ड्रम एरिया। डोल्ड्रम एरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम एरिया। उसके बाद इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं 23.5 से 23.5 नॉर्थ और साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग बनाते चलिएगा ट्रॉपिकल जोन। और ये जो पोर्शन है ये इधर भी बना लेते हैं ऐसे 66.5 नॉर्थ और 23.5 से 66.5 की बात कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल। और जो ये पोलर एरिया बच रहा है, पोलर एरिया की बात करते हैं, इनको बोलते हैं टेम्परेट। दोनों तरफ टेम्परेट बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे भारत की जो स्थिति है, कर्क रेखा बीचों बीच जाती है, मतलब ये स्थिति भारत की होगी। तो अब भारत को देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति होती है, भारत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब भारत का बनाते हैं तभी आपको समझ में आएगा। भारत का एक फिगर आप अच्छे से बनाइएगा, मेरा चाहे जैसे बने। ठीक है, अच्छे से आप बनाइएगा ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। आप लोग अच्छे से मैप बनाइएगा। ठीक है, ये भारत का मैप बन गया। अब भारत के मैप को अगर हम बीचों बीच काटने की कोशिश करते हैं तो ये कर्क रेखा है, आपको मालूम है। कर्क रेखा के नीचे वाला एरिया को मैंने बताया था कि ये ट्रॉपिकल एरिया हो जाएगा। भारत के अगर 2 भाग, ये ट्रॉपिकल और ये सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ये वनस्पतियां पाई जाएंगी। अब थोड़ा सा हम वर्षा की बात कर लेते हैं, जिससे आपको वर्षा के बारे में पता चल जाए, तब आगे चलते हैं, पढ़ाते हैं वन के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए, इस एरिया की बात करते हैं। इस एरिया इस एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, यहां 200 प्लस वर्षा होती है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, 24 डिग्री से, मतलब इस नीचे एरिया में लगभग 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता ही रहता है। ठीक है, एक एरिया आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा, ये है ब्लैक सॉइल आपकी, ब्लैक सॉइल। अच्छा, ये जो लैटेराइट सॉइल है थोड़ा सा इधर आसाम, मेघालय और इधर एरिया में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये लैटेराइट सॉइल हो गई जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु को घेरते हुए और इधर आसाम, मेघालय इन सब में है। ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र, थोड़ा सा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब एरिया में हो गए। ये जो एरिया बीच में बच रहा है, इसमें जो मिट्टी पाई जाती है इसको बोलते हैं रेड सॉइल। अच्छा, ब्लैक सॉइल मैंने बताया यहाँ पे बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, कहीं कहीं 50 से कम ब्लैक में होती है। कपासी मृदा बोलते हैं।
कपास ज्यादा पैदावार होती है। लैटेराइट में चाय और कॉफी ये सब चीजें होती हैं, यहाँ पे कपास होता है सबसे ज्यादा। रेड सॉइल में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, सॉरी 100 से 150। बीच में 150 से मैंने क्यों बोला ये आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक और मृदा पाई जाती है यहां पे, जिसको बोलते हैं रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल, यहां पे जो वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर। अगर इसको कैटेगरी नहीं किए होते तो 100 से 200 लिख देते सीधे के सीधे। अब एरिया जो ये बच रहा है, ये पूरा एरिया, इसको बोलते हैं एलोवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, जहां पे 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बात आती है मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा। ये है पर्वतीय। पर्वतीय में 20 से कम वर्षा होती है, यहां पे 20 से 50 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। अब आपने देख लिया, पहली बात तो आप ये देख लीजिए, वर्षा पूर्व से पश्चिम कम हो रही है और साउथ टू नॉर्थ भी वर्षा कम हो रही है। अब हम आएंगे वनस्पति पे, प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे, जिसकी एक डिफिनीशन मैंने आपको बताई। प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जहां पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, वनस्पतियां खुद अपने परिस्थिति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ढल जाती हैं, उसको कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो पहले आप इंडिया का एक मैप अच्छे से सुंदर सा बनाइए, फिर हम आपको बताते हैं कि वनस्पति की बात। ठीक है, थोड़ा जल्दी है हमको, क्योंकि जल्दी बनाना होता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे आप बना लीजिए, इंडिया का मैप थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, बात करते हैं वनस्पतियों की। सबसे पहले जिस वनस्पति की बात करेंगे वो वनस्पति है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये 24 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में होते हैं। 24 डिग्री टेम्परेचर में होते हैं, वर्षा इनको 200 चाहिए होती है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जहां पे लैटेराइट होती थी वहां पे ये वनस्पति मिल रही है आपको। जहां पे लैटेराइट होती थी वहां पे आपको ये वनस्पति मिल रही थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहा था, जिसको सदाबहार वन कहते हैं। इनके जो वृक्ष होते हैं वो 45 से 50 मीटर ऊंचे होते हैं, 7 से 6 मीटर चौड़े होते हैं। कुछ आकार की बात करें तो यूं होता है इनका आकार, कुछ यूं आकार होता है, ठीक है। 45 से 60 मीटर ऊंचे पाए जाते हैं और इनका आकार कुछ यूं होता है। अब वृक्ष की बात आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये जो चौड़ाई है ये गलत है, चौड़ाई नहीं, ये लंबाई है, केवल 45 से 50 सेंटीमीटर पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें ताड़ है, नारियल है, आबूनस है, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ताड़ है, नारियल है, आबूनस है और वृक्ष है। एगोनी है, बांस है, ठीक है, एगोनी है, बांस। अब आप एरिया देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट में पाए जा रहे हैं, आसाम में पाए जा रहे हैं, मेघालय में पाए जा रहे हैं, त्रिपुरा में पाए जा रहे हैं, इस एरिया में पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे वन की, ट्रॉपिकल डिसोडियस। अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ? ट्रॉपिकल डिसोडियस की तरफ चलते हैं। इसका नाम है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट
भारत के सबसे ज्यादा एरिया में पाए जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे अगर ये कर दें तो बाकी लगभग सारे एरिया में, मरुस्थलीय को छोड़कर सारे एरिया में पाया जा रहा है। मतलब अगर हम बनाए इस एरिया में, पूरे इस एरिया में, अब आप यहां पे देख रहे हैं जो वर्षा हो रही है 100 से 200 सेंटीमीटर हो रही है, वहां पर ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, 100 से 200 जहां पे वर्षा हो रही है वहां पे ट्रॉपिकल डिसुडियस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे एरिया। जैसे आप वनस्पति के नाम लेते हैं तो साल है, सागौन है, शीशम। अब एरिया में अगर बात करें तो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं, कर्नाटक में पाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आज जगहों पे पाए जा रहे हैं। कौन से? ट्रॉपिकल डिसुडियस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला, अब अगले की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिड फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिड फॉरेस्ट। ठीक है, अगर इनकी बात करते हैं, ट्रॉपिकल एरिड फॉरेस्ट की बात करते हैं हम, ठीक है, ये मरुस्थलीय जगहों पे पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मरुस्थलीय एरिया में पाए जाते हैं जहां 50 से कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम कहां होती है? यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अच्छा, उष्ण मरुस्थलीय कांटेदार भी बोलते हैं, वो कांटेदार मरुस्थलीय पौधे। ट्रॉपिकल एरिड फॉरेस्ट जो होते हैं कांटेदार होते हैं। उनकी बात, ये राजस्थान, गुजरात है, थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया आता है, इनकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है खजूर, बेर, बबूल, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं, माउंटेनियर फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। माउंटेनियर फॉरेस्ट इधर एरिया में है और इधर एरिया में है, जहां पे वर्षा 20 के आसपास होती है, 20 से सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, ये हिमालयी भागों में उगते हैं। ये पर्वतीय वन जो होते हैं हिमालयी भागों में। अच्छा, पर्वतीय वन को अगर हम बांटना चाहें तो जरा किस हिसाब से बांट सकते हैं? पर्वतीय वन की बात करते हैं जरा सा हम, मतलब हिमालयी वन की बात करते हैं। पर्वतीय वन कह सकते हैं आप या हिमालयी वन कह सकते हैं। अगर हिमालयी वन को हमको बांटना हो तो कुछ इस तरह से हम बांटेंगे। ये मैं बता रहा हूं, क्या बना रहा हूं मैं अभी। ये देखिए, ये जो है पश्चिमी हिमालय का भाग है। मैंने पहले ही बताया था जो हिमालय का आकार है वो थोड़ा सा तलवार के आकार का है। जो ये पश्चिमी हिमालय है, ठीक, और ये पूर्वी हिमालय का भाग है। ये जो पोर्शन है ये 5000 किलोमीटर 5000 मीटर से ऊपर का जो भाग है 5000 मीटर से जो ऊपर का भाग है ये हिम सिंचित रहता है या बर्फ एरिया है। ये किसी भी पौधों से मुक्त है, कोई भी यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव कह सकते हैं, इसका वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, अब इनको हम भागों में बांटेंगे। पहले पूर्वी हिमालय को हम बांट लेते हैं। पहले पूर्वी हिमालय को हम 4800 मीटर की ऊंचाई, 4800 और 5000 मीटर की ऊंचाई की बात करते हैं, तब हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी उसको टुंड्रा वनस्पति बोलते हैं, शाक और झाड़ी। शाक और झाड़ी आप देख रहे हैं, टुंड्रा वनस्पति पाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगले भागों में जब हम बांटेंगे, इनको बांटेंगे 3600 मीटर की ऊंचाई। 3600 मीटर से 4800 मीटर के बीच जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं अल्पाइन। अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति जैसे सिल्वर है, जूनिपर है। सिल्वर यहां लिख देते हैं, सिल्वर एक अल्पाइन वनस्पति है, जूनिपर है, ये सब वनस्पति क्या है। ठीक है, अगला पोर्शन जब हम बांटेंगे तो वो हम ले आएंगे 2400।
2400 मीटर पे जो पाई जाएगी वनस्पति वो होगी शीतोष्ण वनस्पति। कौन सी होगी? शीतोष्ण वनस्पति होगी। इसमें हो जाएगा, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो चीड़, देवदार, स्प्रूस, ये सब वनस्पतियां पाई जाएंगी। ठीक है। अगला जो डिविडेशन होगा वो होगा, डिविडेशन होगा 1200 मीटर। जो 1200 मीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वनस्पति हो जाएगी अगर हिमालय को बांट रहे हैं हम। जिसमें आप देख सकते हैं दालचीनी, आबूनस, आबूनस हो गया और चंदन हो गया। बहुत पूछा जाता है चंदन, ध्यान रखिएगा। चंदन हो जाएगा, सेमल हो जाएगा, सेमल। ठीक है। अब हम पश्चिमी हिमालय को बांटते हैं। पश्चिमी हिमालय को 5000 तक तो मैंने बांट ही दिया है। दूसरा जो बांटेंगे वो हम बांटेंगे 3000 तक। 3000 तक, 3000 पर जो इनकी वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको अल्पाइन बोलते हैं। 3000 से 5000 के लिए अल्पाइन। वही सेम चीज है, सिल्वर है, वनस्पति यहां पाई जाती है सिल्वर, जिसको अल्पाइन बोलते हैं। जूनिपर होता है। ठीक है। सिल्वर और जूनिपर हो गया। अब बात करते हैं 2400 तक की। ठीक है। सीधे कम कर देते हैं, कोई बात नहीं। 2400 हो गया है। यहां पे लाते हैं 1800 पर। 1800 पर जो वनस्पति पाई जाएगी उसको सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कोणाधारी वन कहते हैं इनको, कोणाधारी। यहां पे जो पाए जाते हैं, हिमालय का हम कार्ड बता रहे हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो वनस्पति पाई जाएगी वो है चीड़, देवदार, स्प्रूस, आर्च, इस टाइप की वनस्पतियां पाई जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं एक और लास्ट की, जो 900 सेंटीमीटर तक पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं शीतोष्ण वनस्पति। वो सब शीतोष्ण था, ये शीतोष्ण है। ठीक है। सब ट्रॉपिकल नहीं, सब टेम्परेट था। ये मतलब सम शीतोष्ण था और ये शीतोष्ण वनस्पति है। 900 से 1800 के बीच पाई जाती है। ठीक है। जिसमें साल हो गया, जामुन हो गया, इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। अब 0 से लेकर 9 सेंटीमीटर, जो 9 मीटर जो बच रहा है, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वनस्पति। उष्णकटिबंधीय मटन वनस्पति में शाक एवं झाड़ियां पाई जाती है। ठीक है। ये है वनस्पतियों का डिवीजन। अगर हम देखते हैं इस तरह की वनस्पतियां कुछ बटी हुई हैं। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है। धन्यवाद।